LAL से क्या लिखेंगे? लालटेन मान लेंगे। तो कुछ लैंप लालटेन इधर आ गए ना। अब देखिएगा दूसरा कह रहा है कोई लालटेन बल्ब, तो लालटेन का बल्ब से कोई रिश्ता नहीं है। लालटेन का LAL और B से बल्ब, लालटेन का बल्ब से कोई रिश्ता। ये डायग्राम आपने अलग अलग बना दिया, हमें कंबाइन करना। चलिए कंबाइन करने में पहले वाले को हम अच्छे से उतार लेते हैं। ये हो जाएगा लैंप और ये हो जाएगा लालटेन। लालटेन का बल्ब से कोई रिश्ता, तो ये हमने लाके इसी में जोड़ दिया। दूसरे वाले को लाके पहले वाले में जोड़ा, तो लालटेन का बल्ब से कोई रिश्ता। चलिए मान लिया, अच्छा ये कोई रिश्ता नहीं है, क्या होने का कोई चांस है? लेकिन ये बताइए बल्ब का और लैंप का कोई सूचना ऊपर है? मना किया गया। तो अगर इन दोनों में सूचना नहीं दी गई है, मना भी नहीं किया गया, तो ऐसे में क्या होगा? पॉसिबिलिटी होगी ना। चलिए देख लेते हैं। अगर पॉसिबिलिटी है तो उसका जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम कौन सा होगा? ये हो जाएगा बल्ब, ये हो जाएगा लैंप, ये हो जाएगा लालटेन। बताइए बल्ब का लालटेन से कोई रिश्ता था? नहीं। मना किया, हमने नहीं दिखाया। लेकिन बल्ब का लैंप से पॉसिबिलिटी है, तो बल्ब की लैंप से हमने क्या दिखा दी? ये पॉसिबिलिटी। तो ये है MD और ये है PD। चलिए बात करते हैं, निष्कर्ष पे आते हैं। शुरुआत किससे हुई है और कुछ के लिए कितनी कंडीशन रखी गई? कुछ के लिए 3 कंडीशन रखी गई। बेटा वो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। नेगेटिव हो तो 2 शर्त है, इसकी कंडीशन हम बता रहे हैं कि कुछ के लिए 3 कंडीशन रखी गई है। तीनों में से एक भी दिख जाए तो या तो हम अंदर से, या तो हम बाहर से, या फिर दोनों में। आप अंदर से बाहर वाली कंडीशन तो बनना संभव नहीं, क्योंकि जब गोले के अंदर गोला होता है तब अंदर से बाहर और बाहर से। यहाँ एक भी गोला किसी गोले के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब दोनों को हट गया, बचा हाफ कट। अगर दोनों में हाफ कट है तो काम आसान है। तो कह रहा कुछ लालटेन लैंप, बेटा लालटेन का लैंप से हाफ कट है कि नहीं है? तो 100% सही है। तो पहला तो हो गया कंफर्म। अब क्या देखिएगा, बताइए ये कैसा निष्कर्ष है? और अगर नेगेटिव निष्कर्ष हो तो क्या हम चित्र को देखकर आंसर देंगे? जिंदगी में मत दीजिएगा, आप शर्त पे काम करिएगा। शर्त ये है कि अगर कोई नहीं का निष्कर्ष है तो 2 शर्तों को फॉलो करना पड़ेगा। अगर दोनों फॉलो कर गया तो सही है, और नहीं फॉलो किया तो गलत है। दोनों फॉलो होना चाहिए। पहली शर्त है कि क्या होना चाहिए? पहली शर्त है नकारात्मक कथन होना चाहिए। क्या है? पहली शर्त फॉलो किया। दूसरी शर्त थी कि जिन दोनों का नाम बेटा लिया गया है उनमें कोई संभावना। ये बताइए बल्ब और लालटेन, क्या बल्ब और लालटेन में कोई रिश्ता है? होने का कोई चांस है? कोई चांस नहीं। यहाँ भी बल्ब का लालटेन से कोई रिश्ता नहीं है और यहाँ भी नहीं है, यानी संभावना। और दूसरी शर्त यही थी कि संभावना ना हो। तो जब दोनों शर्तों को फॉलो कर गया, क्या हुआ? दोनों शर्तों को फॉलो कर रहा है, सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आगे देखते हैं। अब बताइए कौन सा? अभी भी आपने कोई नहीं का लगाया, आप कुछ नहीं का। कुछ नहीं के लिए भी कितनी शर्तें? 2 शर्तें, याद है ना? पहली शर्त नकारात्मक कथन होना चाहिए। कैसा? नकारात्मक कथन होना चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या थी? संभावना होनी चाहिए। कुछ नहीं में संभावना होनी चाहिए और कोई नहीं में संभावना नहीं होनी चाहिए। तो जिन दोनों का नाम लिया है लैंप और बल्ब, तो लैंप और बल्ब, बेटा लैंप और बल्ब में क्या संभावना नहीं है? है ना? तो ये दूसरा वाला भी 100% सही है। आगे देखते हैं। कुछ लैंप बल्ब हो भी सकते हैं और 100% अगर पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन दिया है और पॉसिबिलिटी डायग्राम बना है और उन्हीं दोनों में बना है जिन दोनों का नाम ले रहा है, तो हमेशा क्या होगा? सही होगा। अब बताइए कुछ लैंप बल्ब है, क्या कुछ लैंप बल्ब है? मेन डायग्राम में सेटिस्फाई नहीं किया, तुरंत क्या करेंगे? यही सेम चीज यहाँ लिखी है, लेकिन किस रूप में? पॉसिबिलिटी के रूप में। तो आपने क्या किया? लेकिन वही सेम चीज यहाँ लिखी है, आपने क्या किया? क्यों? क्योंकि 100% नहीं है, पॉसिबिलिटी है। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। आया समझ में? तो ये